हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा मज़े का टॉपिक। हमारा टेक्स्ट लोगो जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन का क्या कॉन्सेप्ट है वो आज हम कवर करेंगे। टेक्स्ट लोगो जो है उसको आपने आउटलाइन क्रिएट करके किस तरह डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना है या कहीं से आपने कट करना है, क्रॉप करना है अपने टेक्स्ट को, तो वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं इसको। एक सिंपल टेक्स्ट लेते हैं, ये इसका साइज़ ज़्यादा कर लेते हैं, जितना भी आप करना चाहें। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से कर लें या इधर से आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं। टेक्स्ट लिया, इसका हम कर देते हैं कोई बोल्ड फॉन्ट हमें चाहिए, ये वाला। ओके, इसको सेंटर कर देते हैं। तो जैसे अभी हमारी क्लास है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, तो आपको लोगो चाहिए अपने टेक्स्ट का पूरा क्रिएटिव डिज़ाइनिंग लिखा हो डिफरेंट स्टाइल में, या फिर या टेक्स्ट लोगो के भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे अभी लोरम इप्सम लिखा हुआ है, तो एल आई का आप लोगो जो है वो बना सकते हैं। हमारी क्लास का नेम है वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। ठीक है जी, ये हमारी क्लास का नेम है। तो इसका हमने लोगो डिज़ाइन करना है, तो इसके डिफरेंट वेज हैं, इसका टेक्स्ट लोगो ही बनेगा। तो इसके डिफरेंट वेज हैं टेक्स्ट लोगो के आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि उसके अंदर आइकन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं या जस्ट टेक्स्ट। तो अभी हम क्या कंसिडर करें, जस्ट टेक्स्ट का हमने लोगो बनाना है। तो एक वे तो ये है कि आप इस क्रिएटिव डिज़ाइनिंग को इस तरह का कोई स्टाइल कर लें, डिज़ाइनिंग का कलर चेंज कर लें, क्रिएटिव का कोई और कलर कर लें, इसको अलग अलग लिख लें। दूसरा वे ये कि आप सी और ये इस वाले डी का जो है लोगो बना लें और नीचे क्रिएटिव डिज़ाइनिंग सिंपल लिख दें। तो हम इसी तरह करते हैं, एक सी डी राइट कर लेते हैं यहाँ पे, सी डी क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। ठीक है, इसका हम कुछ देखते हैं कि अगर इसकी हमने जो स्टाइलिंग है वो चेंज करनी हो आउटलाइन करके, तो वो कैसे कर सकते हैं। अभी सी डी है, इसका कोई टेक्स्ट जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, जस्ट सी डी को देख लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट इसका सेम ही रहेगा। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, इसको हम अभी ये टेक्स्ट है बिल्कुल एडिटेबल है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें, जैसे ये बिल्कुल राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अगर आउटलाइन हम क्रिएट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट ओ उसकी शॉर्टकट की है, या राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्रिएट आउटलाइन, या आप इधर टाइप में आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा क्रिएट आउटलाइन। यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट आउटलाइन, तो ये देखें साथ ही यहाँ पे आपका टेक्स्ट हो गया इस तरह। अभी ये आपका एडिटेबल नहीं रहा, एडिटेबल इस तरह के अभी आप इसमें टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते, बाकी इसका कलर चेंज करना हो, स्टाइलिंग करनी हो, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये कि अगर हम टेक्स्ट यूज़ करें जैसे ये वाला, तो इसका हमने साइज़ जो है ज़्यादा करना है। एक लिमिट तक हम साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्रिएट आउटलाइन कर दें, वो आपका चूँकि टेक्स्ट नहीं रहता, तो फिर आप इसका जितना मर्ज़ी साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपकी विंडो का साइज़ है उतना आप इसका साइज़ कर सकते हैं, बड़े साइज़ के बैनर, फ्लक्स या इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये हमने सी डी राइट किया। ठीक है, नीचे वाला टेक्स्ट ऐसे ही रहने देते हैं, सी डी राइट हो गया। इसकी हम कॉपीज़ कर लेते हैं अलग अलग दो तीन। ठीक है, एक ये है कि ये, इसको आप अनग्रुप करें, ये भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसका कलर चेंज करें, कुछ भी करें, इस डी की स्टाइलिंग करना चाहें, जैसे आपकी लॉजिक है, जैसे मर्ज़ी आप चेंज करना चाहें। जैसे अभी मैं एंकर पॉइंट डिलीट कर रहा हूँ, तो ये साथ इसकी स्टाइलिंग भी ऐसे ही चेंज हो रही है। ठीक है, सी डी हमने ऐसे राइट कर दिया। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो इसको साइड पे करें, और ये जो पहले वाली कॉपी हमने की है इसकी एक और कॉपी इधर ही पड़ी रहने देते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसको अनग्रुप करें, कंट्रोल शिफ्ट जी इसकी शॉर्टकट होती है, या राइट क्लिक करके आप अनग्रुप कर सकते हैं। तो अभी हमने ये कर लिया, फिर इसको डिफरेंट स्टाइलिंग आप देना चाहें, जैसे सी को आप बड़ा कर लें, डी को यहाँ पे ले आएँ। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप कर दें सी डी को यहीं रहने दें, सेंटर कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, फिर सी को भी इधर ही ले आएँ इसके ऊपर।
यहाँ करके इसका साइज़ आप देख लें, बड़ा करना है छोटा करना है। तो अभी क्या है, सी ऊपर आ गया, ये पहले सी ही पढ़ा जाएगा। आपकी लॉजिक अपनी होगी, आपकी क्रिएटिविटी अपनी होगी। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि टेक्स्ट लोगो जो हैं वो किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। सी डी, ये आपका सी डी हो गया। नीचे क्रिएटिव डिज़ाइनिंग जो है आप थोड़ा जो है स्मॉल फ़ॉन्ट के अंदर लिखेंगे, स्लिक फ़ॉन्ट के अंदर लिखेंगे। अभी इसी तरह नहीं हम लिखेंगे, अभी ये जस्ट हमारा फोकस है सी डी के ऊपर। सी डी ये राइट हो गया। फिर हम चाह रहे हैं कि अभी तो ये बन चुका है, लोगो बन चुका है। इसका कलर चेंज करना चाहें ये वाला, ठीक है, इस तरह से कर लें आप। फिर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से इसको कट करना चाह रहा हूँ पेन टूल यूज़ करते हुए या कोई और टूल, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे इसका सिंपल वे जो है वो क्या है, तो यहाँ से अभी हम कट करना चाह रहे हैं सिंपल वे में। एक तो वे ये है कि आप पेन टूल यहाँ पे यूज़ कर लें, यहाँ पे इसको कट कर दें, लेकिन अभी हम क्या करने लगे, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं फ्रंट पे और एक बैक पे। कंट्रोल सी और एफ किया और इसको 2 पॉइंट हमने आगे कर दिया ऐसे। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे साथ साथ कि हम कॉपी कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। फिर जो ओरिजिनल हमारा सी है उसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एफ, और उसको शिफ्ट और जो आपके माउस का लेफ्ट एरो वो मैंने 2 बार प्रेस किया, 2 पॉइंट पीछे आ गई। ठीक है, इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला। ठीक है जी, तो अभी मैं क्या करूँगा, तीनों जो ये सी जो कॉपी किए हैं बाद वाले, एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला और एक आपका डी, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट एम प्रेस किया तो हमारा सेलेक्ट हो गया शेप बिल्डर टूल। तो मैं यहाँ से इसको कट करना चाह रहा हूँ, एक बार इधर क्लिक कर दिया, एक बार यहाँ से करना चाह रहा हूँ, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। अभी कटिंग हो चुकी है, इनको मैं सेपरेट करके तो इस तरह से डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ यहाँ से हो चुकी है इसकी कटिंग और क्रॉप हो चुका है जैसे हम शेप बिल्डर टूल से पहले यूज़ करते रहे हैं। तो बाकी ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ये वाले इसके जो डॉट हमें नज़र आ रहे हैं कटिंग वाले पार्ट्स, इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। रिलीज़ कंपाउंड पाथ करना पड़ेगा हमें इसके लिए। ठीक है जी, तो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा आगे करके, इसके नीचे हमारे ये वाले पॉइंट्स पड़े हुए हैं, इनको कर दें डिलीट ऐसे और इसको वापस लें अपनी पोजीशन पे पर यहाँ पे। ठीक है जी, इसको कर दें ग्रुप। ये आपका बिल्कुल लोगो रेडी है। नीचे आप टेक्स्ट राइट कर दें क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग किसी भी आप फॉन्ट में आप ले सकते हैं, ये जस्ट हम देख रहे हैं। इसका फिर हमने करना है इसके इक्वल यहाँ तक होना चाहिए, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे और इसके लास्ट में दो हमने क्या किए, दो जो स्केल हैं वो लगा लिए यहाँ पे। ठीक है जी, इसको कर दें यहाँ तक। फिर इसी तरह आप क्रिएटिव का कलर अलग कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग अलग कर सकते हैं। क्रिएटिव का हम येलो कर देते हैं कलर यही वाला, और जो डिज़ाइनिंग है उसका कलर कर देते हैं रेड वाला। ठीक है, सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर दिया। तो अभी ये क्या हो गया, एक सिंपल लोगो है टेक्स्ट क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का सी और डी और नीचे हमने लिख दिया क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो ये आपका लोगो बिल्कुल रेडी है। इसी तरह कोई और टेक्स्ट है, एक एग्जांपल देख लेते हैं टेक्स्ट की। इसी तरह बिल्कुल मोनोग्राम बनते हैं आपके, मोनोग्राम भी टेक्स्ट के ही होते हैं मोस्टली। मोनोग्राम या टेक्स्ट लोगो कोई सा भी आप इधर से ले लें, कोई टेक्स्ट जैसे ई है इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, आर है, सी है, आई है, डिज़ाइनिंग है, इनमें से किसी भी आप अल्फ़ाबेट की करना चाह रहे हैं डिज़ाइनिंग, तो वो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। जैसे ई है, मैं यहाँ पे एक और आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ, इनको हम ख़त्म कर देते हैं और ये वाला भी ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा ओरिजिनल लोगो बन चुका है ऐसे। अभी हम एक और आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, इसको इधर ले आए अपने टेक्स्ट को। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको अलग कर लें, क्रिएटिव को सेंटर और डिज़ाइनिंग इसके नीचे ले आए यहाँ पे। ठीक है,
या यहाँ स्टार्टिंग में भी आप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, इसमें कोई आपको जो है वो बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम यही रूल्स हैं इसके, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे चाहें, जैसा आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ई की हम सपोज स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो इसकी क्रिएट आउटलाइन कर लें, इसको अनग्रुप कर लें, ठीक है। और अभी ये बिल्कुल सारे ऐसे हैं इंडिपेंडेंट, इसमें से किसी भी चीज़ को आपने, जैसे सपोज ई है, इसी को उठा लेते हैं, इसकी हमने कोई स्टाइलिंग चेंज करनी है तो क्या करेंगे हम, ये एंकर पॉइंट ये वाले इस तरह इसको मूव करवाना चाहें आप, या इसको ऐसे करना चाहें, ठीक है, इसको इस तरह करना चाहें, ठीक है जी। तो ये अभी ई की हमने स्टाइलिंग की है, जस्ट एक चीज़ की, ठीक है जी। तो इसी तरह ई इधर भी पड़ा हुआ है, ये आर पड़ा हुआ है, आर को यहाँ से आप कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे इसको अंदर से आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, डिलीट एंकर पॉइंट में क्लिक करूँगा और ये आर को हमने कर दिया ख़त्म, ठीक है जी। यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया है, ओह नीचे वाला सेलेक्ट हो गया, सॉरी। ओके, तो फिर टी की कुछ करना चाह रहे हैं या ए का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, जैसे ई का अभी हम देखते हैं कि इसकी हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसी ई को लेते हैं कि अगर मोनोग्राम टाइप कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो इसी को लेते हैं और इसके ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम मूव करवाते हैं अभी, ठीक है। अभी क्या करने जा रहे हैं हम, दो ये वाले करवा लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे जितना मर्जी आप लार्ज करें, अभी बिल्कुल हर चीज़ इंडिपेंडेंट पड़ी हुई है आपके आगे। फिर यहाँ आगे आप कुछ इस तरह से स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट जो है वो राइट करना चाह रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप लिखना चाह रहे हैं, भी बाकी टेक्स्ट इधर लिख दें, ठीक है। ई यही हो गया, और बाकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कुछ इस तरह से लिख दी। ये एग्जांपल्स हैं, ये कोई हम लोगो जो है डिज़ाइन कर नहीं रहे अभी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा गया, इसकी कुछ स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, किसी भी आप अलग अलग पड़े हुए हैं सारे, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। फिर इधर से कुछ आप चेंज करना चाह रहे हैं, इनकी आउटलाइन करें, अनग्रुप कर दें, ठीक है। ये जी है, इसका ये वाला पॉइंट हम नीचे लेके आना चाह रहे हैं ऐसे, ये आप ले आए, ठीक है। इसी तरह ये एन है, इसकी ये वाली जो लेग है इसको नीचे लेके आना चाह रहे हैं ऐसे, यहाँ तक ये ले आए, ठीक है। और इसी तरह ये आई है, इसको नीचे ले आए यहाँ तक, और एन जो है इसको हम यहाँ तक लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से बाकी जो है वो हम डिलीट कर देते हैं, ऊपर वाला भी ये हमने देख लिया हुआ है, ये हमने देख लिया है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इसको भी। और जस्ट यही सपोज हमारा लोगो है, इसको हम रख लेते हैं डिफरेंट स्टाइलिंग के लिए। ये ई का था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये वैसे ही हमने लिखा है कि इस तरह हम स्टाइल करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। फिर आप यहाँ से कोई कट करना चाह रहे हैं, ऐसे एक शेप लेके, ठीक है। पहले हमने देखा पॉइंट्स मूव करवाए वन बाय वन, अभी हम जो है यहाँ से कटिंग करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करके तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। कुछ ऐसा आप काम करना चाह रहे हैं इस तरह से कर सकते हैं, या इसका करना चाह रहे हैं कुछ तो इसको ऐसे ही आप ऊपर मूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसका भी ऐसे ही है, सॉरी ये पूरा सेलेक्ट हो गया, एक पॉइंट हम करना चाह रहे हैं इधर वाला, ठीक है जी। तो इस तरह के आप जो है स्टाइल आप दे सकते हैं, ये टेक्स्ट लोगोज हैं सारे, ठीक है। जैसे भी आप इनको यूज़ करना चाहें, कहीं पे भी या स्टाइल करना चाहें तो डिफरेंट वेज में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं और जस्ट यही हम अभी के लिए देख लेते हैं।
ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं टेक्स्ट लोगोज़ की। तो आप इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए, आउटलाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप इस तरह से टेक्स्ट लोगो क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई आइकन यूज़ करना हो तो वो कैसे कर सकेंगे। ठीक है, ये वाला आप देखें जो हमारी क्लास का है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। ये हमने सिंपल सा एक लोगो बनाया। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।